नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, खबरें हैं, ईरान ने अमेरिका की शर्तों को ठुकरा दिया है, मानने से इनकार कर दिया है। जिस तरह से कल जिनेवा में बातचीत हुई ईरान और अमेरिका के बीच, और उस बातचीत को लेकर आज दुनिया भर के अखबार और न्यूज़ मीडिया में जो खबर है, अब उस बैठक की इनसाइड स्टोरी भी सामने आने लगी है और ये कहा जाने लगा है कि ईरान ने अमेरिका की दादागिरी को आईना दिखा दिया है और सीधा सीधा एक प्रकार से जो ऐसे शर्तें लगाने की कोशिश की गई ईरान के ऊपर ताकि ईरान झुक जाए, उसको मानने से साफ इनकार कर दिया है। और एक पूरे मसौदे को जो एक प्रकार से ऐसे मोड़ने की कोशिश की गई, जो ईरान के ऊपर थोपने की कोशिश की गई, उसको सिरे से ठोकर मार दिए ईरान ने। अब देखिए, इस बातचीत के दौरान जो शर्तें अमेरिका की तरफ से आई, जो बातें अब सामने आ रही हैं, उसमें अमेरिका ने क्या कहा, ईरान ने क्या जवाब दिया और कैसे मामला एक बार फिर अब जंग की तरफ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। देखिए, अमेरिका की तरफ से बताया जाता है, स्टीव विटकॉफ थे इस बैठक में, जेरेड कुशनर थे, ट्रंप के दामाद हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में अमेरिका की तरफ से जो बात सामने रखी गई वो ये कि ईरान अपना यूरेनियम, जो एनरिच यूरेनियम है, वो अमेरिका को दे दे। हैरान करने वाली बात है ये। ईरान ने उसको सिरे से खारिज कर दिया, सिरे से उसको नकार दिया कि हम अपना कोई यूरेनियम ना आपको देने वाले, ना किसी और देश को देने वाले। बात नंबर एक। दूसरी बात जो अमेरिका की तरफ से रखी गई, बताया जा रहा है कि ईरान के जितने न्यूक्लियर सेंटर्स हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, वो सब बंद कर दिए जाएं। ये मांग अमेरिका ने रखी। ईरान ने इसको भी सीधा सीधा ठोकर मार दी, कहा साहब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हमारी सिविल ज़रूरतें हैं, एक बड़ा देश है ईरान, उसकी सिविल ज़रूरतें हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़रूरत है, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए ज़रूरत है, और हम कैसे अपना न्यूक्लियर प्लांट बंद कर दें, कौन सी दादागिरी है। ईरान ने उसको भी सिरे से नकार दिया, खारिज कर दिया। अमेरिका ने तीसरी अहम बात कही कि आपकी जो मिसाइल्स की रेंज है, उन मिसाइल्स की रेंज को कम कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। ईरान ने इस पर बात करने से ही मना कर दिया। देखिए, तीन बड़े मुद्दे और तीनों पे ईरान ने करारा जवाब दिया है। दुनिया भर की कोशिश हो गई, सब कोशिशें हो गई, उसको सबको ईरान ने ठोकर मार दी कि हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। एयरक्राफ्ट भेजिए, एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दीजिए, F-35 जेट भेज दीजिए, सबमरीन भेज दीजिए, आर्थिक प्रतिबंध लगा दीजिए, जो लगाना है लगा दीजिए, लेकिन आत्मसम्मान से, सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई समझौता नहीं होगा। ये कल ईरान की तरफ से साफ संदेश गया है अमेरिका को। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसने लिखा है, तेहरान रिजेक्ट्स की यूएस डिमांड्स इन जिनेवा टॉक्स। देखिए, आपको दो तरह की खबरें मिलेंगी। कोई भी जब डिप्लोमेटिक बातचीत होती है तो उसके बाद हमेशा जो डिप्लोमेट्स उसमें शामिल होते हैं वे इस तरह की बात हमेशा करते हैं कि अभी अगली दौर की भी एक बातचीत होगी या सहमति जो है आगे बढ़ी है बातचीत, इस तरह के बयान सामने आते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, मैं आपके सामने वो रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि ये तय हुआ है कि सोमवार को एक टेक्निकल टीम के साथ दोनों देशों की फिर बातचीत होगी, दोनों देशों के टेक्निकल टीम के सदस्य उसमें मौजूद होंगे। लेकिन जब बेसिक मुद्दों पर ही बातचीत करने संभव नहीं हो पा रही है और जो डिमांड्स अमेरिका ने रखी है किसी भी रूप में जायज़ नहीं दिख रही और ईरान के इसके लिए कतई तैयार नहीं है। यूरेनियम अमेरिका को सौंप दीजिए, परमाणु सेंटर बंद कर दीजिए, मिसाइल रेंज घटा दीजिए, ये बातें किसी को स्वीकार नहीं होगी और ईरान को तो कतई नहीं होगी। अब देखिए, मैंने आपको अपना जो एक पिछला वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको ये बात कही थी कि ये जो डील है, ये डील फिर फेल हो जाएगी, ये कोई बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उसकी वजह क्या है, मैं उसको कुछ सोच समझ के और कुछ एनालिसिस करके राय रख रहा था। आप देखिए क्या हुआ, आप पिछले 3-4 बयान देखिए। डोनाल्ड ट्रंप का बयान ये आना, ये कहना कि ईरान की मिसाइलें अमेरिका तक आ सकती हैं, कितनी सफाई के साथ उन्होंने इस पूरे डील के पहले ये बयान देके इस पूरे बातचीत को ईरान की मिसाइल्स की तरफ मोड़ने की कोशिश कर दी। यानी जो यूरेनियम और न्यूक्लियर वाला मामला था उसको थोड़ा पीछे कर दिया गया और बड़ी सफाई के साथ ये कोशिश की गई कि इस बातचीत में मिसाइल का मुद्दा शामिल कर दिया जाए। ईरान इसके लिए कतई तैयार नहीं था। ईरान इसके लिए कतई तैयार नहीं। भाई, इंडिपेंडेंट देश है, उनका कहना है हम एक स्वतंत्र देश है, हम क्यों अपनी मिसाइल्स पर किसी से बात करें और नहीं करें। और हमारी मिसाइल्स ही आज पूरी दुनिया जान रही है कि ईरान का मिसाइल डिटरेंस है, इसके वजह से अभी तक ईरान सुरक्षित है और ईरान पर हमले नहीं हुए। तो ईरान उस पर बातचीत करने को तैयार नहीं। तो अब बयान देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप का वहाँ की संसद में ये कहना कि साहब
ईरान की मिसाइल्स जो हैं बेहद खतरनाक है, वो अमेरिका तक पहुंच जाएंगी। देखिए आप कैसे एजेंडा सेट हो रहा था। मार्को रूबियो का बयान, अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान, उनका ये कहना कि ईरान की मिसाइल्स जो हैं वो बेहद खतरनाक है और ना सिर्फ इसराइल के लिए, बाकी यूएस के जो अड्डे हैं उनके लिए भी खतरनाक है और भविष्य में वो और लंबी रेंज की मिसाइल्स बना सकते हैं, यूरोप को भी खतरा है। यानी उनके विदेश मंत्री भी धीरे से मिसाइल्स पे आ गए। आप जेडी वेंस का बयान सुनिए, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति, उनका भी बयान, वो भी ईरान की मिसाइल्स को लेकर सवाल उठा रहे हैं। यानी आप देखिए पिछले 2 दिनों के अंदर जितने बड़े अमेरिका के नेता हैं वो अचानक न्यूक्लियर टॉक्स छोड़ के, न्यूक्लियर मुद्दे से थोड़ा सा हट के वो सबके सब जो है ईरान की मिसाइल्स पर आ गए। ऐसा क्यों साहब? तो क्या ईरान पहले ही साफ कर चुका था हम मिसाइल पर कोई बात नहीं करेंगे? यानी इस डील में किसी तरह से ईरान की मिसाइल्स पर लगाम लगाने की कोशिश थी और वो फेल होनी थी। ईरान कतई इसको मंजूर नहीं है ईरान को। यानी आप ये जो एक प्रकार से ईरान के साथ एक ट्रिक करने की कोशिश थी, ये साफ दिखाई दे रही थी पिछले बयानों से। इसीलिए मैंने आपको कहा था, अपने पिछले ही वीडियो में कहा था कि साहब ये बातचीत सफल हो ही नहीं पाएगी। और भले अब अगले दौर में टेक्निकल टीम की बातचीत, जब नेता ही बेसिक बातचीत को आप तैयार नहीं है, और खबरें तो ये भी हैं, देखिए खबरें ये भी हैं, बातचीत हो रही थी ओमान के विदेश मंत्री के जरिए, लेकिन खबरें इस तरह की भी आई कल स्टीव विटकॉफ और अब्बास अराक्ची साहब, ईरान के विदेश मंत्री, दोनों आपस में भी मुलाकात उनकी हुई है। ऐसी भी बातें सामने आई हैं कुछ जगह, मैं इसको कंफर्म नहीं करता, लेकिन इस तरह के भी सोर्सेस हैं। एक और खबर ये भी है, उसमें तो ये भी कहा गया कि जो 3 घंटे की मीटिंग थी, मतलब मूल जो मीटिंग थी वो 3 घंटे में ख़त्म हो गई और आखिरी में जो है वो अमेरिका, जब ईरान ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया तो थक हार के अमेरिकन जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उठ के चले गए। ये भी बात कही जा रही है। देखिए ये जितनी कोशिशें हो रही हैं ईरान को टॉक्स के ज़रिए, देखिए ईरान की तरफ से एक जिनोइन कोशिश की गई, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। एक स्वतंत्र देश है ईरान और हमेशा ईरान ने इस बात को सामने रखा है कि शांति होनी चाहिए, हम जंग नहीं चाहते। ईरान ने इस बात को हमेशा सामने रखा। जब भी डील की बात हुई, ईरान अपना मसौदा लेके वहाँ पे बातचीत करने के लिए पहुँचा था और हर विस्तार से हर चीज़ पे, हर पक्ष उसने अपना सामने रखा। लेकिन उसके बावजूद ईरान की जो बातें हैं उनके पक्ष को नकारते हुए अमेरिका अपनी इन डिमांड्स पे अड़ा रहा कि यूरेनियम छोड़ दीजिए और न्यूक्लियर प्लांट बंद कर दीजिए और मिसाइल कार्यक्रम रोक दीजिए। ये संभव ही नहीं है। अगर अली खामेनी साहब का जो स्टैंड है वो बिल्कुल साफ था, और जो मैं समझ पाया उनके बयानों से और जो अली खामेनी साहब का स्टैंड है उससे जो मैं समझ पाया, वो एक बात बिल्कुल साफ है, ईरान को जंग मंजूर है, लेकिन वो अपने स्वाभिमान के साथ कतई समझौता नहीं करेंगे, ना अली खामेनी साहब करेंगे, ना ईरान को करने देंगे। देखिए ये किसी भी देश के लिए ये बेहद अहम बात है कि वो अपनी संप्रभुता को कायम रखे, अपने स्वतंत्र फैसलों को कायम रखे और किसी देश के सामने झुकेगा नहीं। ये बात हमेशा से अली खामेनी साहब ने सामने रखी है। और बात नंबर 1। बात नंबर 2, आप देखिए ये जो मैंने जिनका जिक्र किया कि ये जो बयान शिफ्टिंग स्टेटमेंट्स जो होते हैं, जो बयान बार बार चेंज होते हैं और वो कभी न्यूक्लियर मुद्दे को लेकर होते हैं, फिर सडनली वो मिसाइल्स पर चले जाते हैं, ये सब चीज़ें अली खामेनी साहब बड़े अच्छे से समझते हैं। वो 1979 में रेवोल्यूशन हुई थी ईरान में, और कई सालों से, कई दशकों से अली खामेनी साहब जो हैं ये पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझ रहे हैं और देख रहे हैं। वो एक सुप्रीम लीडर है, रिलीजियस लीडर है, लेकिन उसके साथ ही वो पॉलिटिक्स को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। और इसीलिए कई एक्सपर्ट कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जितना अली खामेनी साहब को समझते हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा अली खामेनी साहब जो है डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को समझते हैं। तो इसीलिए जो है आपका जब विजन एकदम साफ हो, आज देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच गए, इतना बड़ा जमावड़ा है ईरान के आसपास, लेकिन सब होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को खुद ये पूछना पड़ गया स्टीव विटकॉफ से, अरे भाई ईरान झुकता क्यों नहीं है? दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आज ईरान को नहीं झुका पा रही है। इतना ही नहीं, देखिए अली खामेनी साहब ने अब आगे क्या, इसको लेकर भी एक क्लियर कट जो है ऑप्शन सामने रखा हुआ है ईरान की सेना के सामने, ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने, कि किसी भी सूरत में ईरान अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा, चाहे उसके लिए जंग ही क्यों ना करना पड़ जाए, और अपना मिसाइल प्रोग्राम नहीं रुकेगा, परमाणु बम नहीं बनाएगा ईरान। ये भी बात उन्होंने साफ की है। लेकिन ये भी है कि जो सिविल राइट्स के लिए जो ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की, उसके लिए जो न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत है, यूरेनियम की ज़रूरत है, वो अधिकार भी नहीं छोड़ेगा। अब सवाल ये है कि इस टॉक्स को, जो ये तीसरे दौर की बातचीत थी, इसको एक्सपर्ट्स फेल मान के चल रहे हैं। अब ऐसे सूरत में क्या होगा? बताया ये जा रहा है ईरान एक बड़ी जंग के लिए तैयार है, और ख़ासकर इस तीसरे दौर की बातचीत के बारे में जो जानकारी ईरान के सुप्रीम लीडर को दी गई,
उनकी तरफ से साफ इंस्ट्रक्शन है कि अगर किसी भी तरह का हमले की कोशिश होती है, देखिए ईरान पहले हमला नहीं करेगा, ये बात भी उन्होंने साफ कर रखी है, लेकिन ईरान पर अगर हमला होता है तो एक लंबी जंग के लिए, आर पार की जंग के लिए ईरान की सेना तैयार है। स्वाभिमान से, सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और अगर एक भी हमला होता है तो ऐसा नहीं है कि लिमिटेड स्ट्राइक वाली कोई ऐसी चीज नहीं होगी, ये वॉर फिक्सिंग नहीं हो सकती। ये साफ संदेश जो है वो ईरान की सेना ने भी दे दिया है, ईरान के जितने जनरल्स हैं उन्होंने भी दे दिया है। अगर एक भी हमला होता है तो जो है करारा जवाब दिया जाएगा। अब ये जिस तरह से तीसरी दौर की बातचीत ये बेनतीजा निकल के आई, कोई डील नहीं हुई। अब सवाल बॉल फिर से एक बार अमेरिका की कोर्ट में है कि अब अमेरिका क्या चाहता है, ट्रंप क्या फैसला करते हैं, क्या वो जंग करने की हिम्मत दिखाएंगे, क्या ईरान पर हमला करेंगे। देखिए बड़े सारे डेवलपमेंट हैं जो खबरें आई हैं, मैं आपको अलग एक वीडियो में रखूंगा। ये मेरा मुद्दा अभी कल की डील तक था, जो कल की डील कैसे बेनतीजा हुई और मामला जंग की तरफ आगे बढ़ गया है। इसके अलावा कई सारे डेवलपमेंट हैं जो बेहद चिंताजनक हैं। सऊदी के जितने बेसेस हैं, अमेरिका के, यूएई के बेसेस हैं, जॉर्डन के बेसेस हैं, यहाँ पे बड़े नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो कि शायद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुए हों। और इनसे जुड़ी जो खबरें हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि आप देखें कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो कुछ बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। भले जंग के रूप में ना हो, किसी और रूप में हो, लेकिन हो सकता है। इससे जुड़ा जो भी जानकारी होगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा और ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अब जब ये डील फेल है तो मामला किस तरफ आगे जा रहा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।